गरीब जेठानी विशेष अमीर देवरानी। सोफे पर बैठी हुई कौशल्या देवी। सीता, अभी तक झाड़ू क्यों नहीं लगी? इसीलिए मैं तुम्हारे जैसे गरीब घर की लड़की से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बेटे की वजह से तुम जैसे भिखारी से मैंने शादी कर दी। माँ जी, बस लगा रही हूँ। शाम को थोड़ा देरी से सोए थे, इस वजह से सुबह उठने में देरी हो गई। ओ भिखारी, चल चुपचाप जाकर घर का काम कर। हमारी वजह से तुम्हारे घर का खाना चल रहा है। तुम्हारा पति तो दिन भर ऐसे ही बैठा रहता है, उसे तो कोई काम मिलता नहीं। जब मिलता है तो छोड़कर चला आता है। चलो भागो यहाँ से और मैं जाकर सारा घर का काम करूँ। राधा, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, देखो आज क्या होता है। चुप रहो मोहन, घर चलाने के लिए कमाई चाहिए, बहाने नहीं। मेरे छोटे बेटे माधव की वजह से तुम्हारे घर की 2 रोटी चल रही है। अगर उसने इनकार कर दिया ना तो फिर देखते हैं तुम लोग कैसे खाते हो। मैंने मना किया था इस भिखारी से शादी मत कर, मैं तेरे लिए बड़े घर की लड़की लाती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो इस भिखारी से शादी करनी थी तो करो। मोहन चुपचाप मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। अब तू यहाँ क्या कर रही है? चल निकल यहाँ से, जाकर सारा काम कर। किचन में सारा काम पड़ा हुआ है, झाड़ू लगाना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, सब कौन करेगा? तेरा बाप। चल निकल जल्दी से। सीता वहाँ से बिना कुछ कहे चुपचाप चली जाती है। तानों के बीच सीता चुपचाप काम करती रही। किचन का सारा काम किया, बर्तन धो ली, कपड़े साफ कर लिए। माँ जी, राजू के कपड़े देखिए, ऐसे कपड़े तो हमारे खानदान में कोई नहीं पहनता था। मेरे मायके में तो ऐसे कपड़े नौकर भी नहीं पहनते थे, जैसा ये पहनकर घूमता रहता है, सारा घर को गंदा करके रख देता है। दादी, मैंने कुछ गलत किया क्या? अरे नहीं, गलती तेरी नहीं, तेरे माँ बाप की है, क्योंकि तेरा बाप तो कुछ कमाता है नहीं और तेरी माँ गरीब खानदान से है, जिसके पास कुछ पहले था ही नहीं, अब रहेगा कहाँ से? माँ जी, बच्चे को बीच में मत लाइए। आपको जो भी कहना है मुझे कहिए, मेरे बच्चे को ऐसे मत परेशान करिए। ज्यादा बोलेगी तुम, अब तो इस घर में नहीं रह सकती। चल निकल मेरे घर से। पीछे जो एक कुटिया है ना, अब तुम लोग उसी में रहोगे। इस घर में तुम लोगों की परछाई भी नहीं दिखेगी। और हाँ, काम करने टाइम पे आ जाना। कौशल्या देवी ने अपने बड़े बेटे मोहन और सीता को घर से निकाल दिया। अब वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। माँ, दादी हमसे प्यार क्यों नहीं करती? क्या हम उनके बच्चे नहीं हैं क्या? नहीं बेटा, दादी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। वो थोड़ी सी नाराज है, जब वो खुश हो जाएंगी तो हमें अपने घर में बुला लेंगी। हाँ सीता, मैं कल फिर काम ढूंढने जाऊंगा, काम मिल जाएगा तो हमारा ये हाल नहीं होगा और सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम लोग चिंता मत करो। शिवरात्रि का महापर्व आ गया, लेकिन घर का भेदभाव नहीं गया। राधा बहू, तू मेरे साथ मंदिर चलेगी, और ए तू भिखारी, मेरे साथ नहीं जाएगी। अगर तुझे जाना होगा तो पैदल चली जाना, और मेले में हमारे आगे पीछे कहीं भी भटकना मत, क्योंकि हम लोग तुम लोगों पे तरस खाने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं, ठीक है? जैसा आप कहे माँ जी, हम लोग आपके साथ नहीं जाएंगे। हम लोग पास वाले मंदिर पे जाकर वहीं पे भगवान शिव का पूजा अर्चना कर कर वापस आ जाएंगे। हम लोग मेले में नहीं जाएंगे। मेला देखने के लिए पैसे चाहिए, और तुम भिखारियों के पास पैसे होंगे तब तो मेला में जाओगे। सीता मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। वह आज बहुत दुखी थी, क्योंकि आज उसे बहुत से ताने सुनने पड़े, खास तौर से उसकी गरीबी पर। सीता ये सब बातें जाकर मोहन से बताती है। ए जी, माँ जी हमें मंदिर ले जाने से मना करती हैं। क्या भगवान भी अमीरों गरीबों के होते हैं? क्या हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे? अरे तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग शाम को उस पास वाले मंदिर भी चलेंगे ना, वहाँ पे छोटा सा मेला भी लगता है। हम लोग मेला भी देख लेंगे और भगवान शिव की पूजा भी। सभी लोग बहुत खुश हो गए। कौशल्या देवी और राधा मेले में खूब एंजॉय किए। माँ जी, मैं पूजा करने नहीं जा रही, मैं तो मेला घूमने के लिए आई हूँ और मैं वही करूँगी। अगर आपको जाना है मंदिर में तो आप जा सकती हैं। अरे नहीं राधा बहू, मैं भी मेला देखने आई हूँ, मैं कोई पूजा वूजा करने नहीं जा रही हूँ। चलो हम दोनों मिलकर पूरे मेले को एंजॉय करते हैं। उधर मोहन सीता और राजू के साथ पास के ही एक छोटे से शिव मंदिर में जाते हैं। हे भगवान, हम पर भी कुछ तरस खाओ, इनका कोई काम लगवा दो ताकि मैं अपने बच्चे को कम से कम पेट भर खाना तो खिला सकूं। हे भगवान, मैं इतना लाचार हूँ कि अपने परिवार को एक टाइम का रोटी भी नहीं दे पा रहा हूँ। कुछ चमत्कार करो प्रभु, हमारी मदद करो। राजू अपने मन में, भगवान जी, मुझे एक खिलौना चाहिए। सभी लोग पूजा करने के बाद पास में छोटा सा मेला लगा था, उसमें जाते हैं। पापा, वो देखिए, झूले, मिठाइयाँ और कितने सारे खिलौने हैं। मोहन कुछ नहीं कहता और सीता भी मायूस खड़ी थी।
एक अमीर घर का बच्चा जो कि बहुत ही समझदार था, उसने राजू की बातें सुनी और उनके माता पिता की व्यवस्था को देखा और उनके पास आया। हे, कुछ खिलौने तुम भी ले लो। क्या तुम्हें खिलौने से खेलना पसंद नहीं है क्या? लो ना। वो बच्चा राजू को खिलौने देकर वहाँ से चला जाता है। सभी लोग भगवान शिव को धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज पहली बार उसका बच्चा बहुत खुश दिख रहा था। रात को मंदिर से लौटते समय एक अनहोनी हो गई। कौशल्या, राधा और उसके बेटे माधव का एक कार एक्सीडेंट हो गया। उसी रास्ते से मोहन, सीता और राजू आ रहे थे। सीता, देखो ये कैसी आवाजें आ रही हैं। चलो हम पास जाकर देखते हैं। चलिए, जल्दी चलिए, ये आवाजें कुछ जानी पहचानी सी लग रही हैं। बहू, सीता, हमें बचा ले। भाभी, हमें बचा लो प्लीज। डरो मत राधा, हम है ना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। राजू और मोहन जाकर कुछ लोगों को बुलाकर लाते हैं। कठिन मेहनत के बाद सब लोग सुरक्षित थे। सीता, अगर तुम न होती तो आज हम लोग शायद ही। माँ जी, ऐसे मत बोलिए, आज शिवरात्रि है और भगवान शिव हमारे साथ कोई अनिष्ट कैसे कर सकते हैं। वो हमारे परिवार को बिल्कुल सुरक्षित रखे हैं, भगवान का धन्यवाद करिए। नहीं सीता, गलती मेरी है। मैंने भगवान को तुच्छ समझा, उनका पूजा नहीं किया और उनका शायद अपमान भी कर दिया। हाँ भाभी, मेरे से भी गलती हो गई। मैं पूजा पाठ को ढोंग समझ रही थी, जिसका फल हमें मिल चुका है। भगवान शिव हमें माफ कर दें। सबका अपना अमीर होने का घमंड टूट चुका था। वे बहुत ही दुखी थे। भाभी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बच्चे को भी नहीं छोड़ा। मैंने बच्चे को, आपको, भैया को, सबको ताने दिए। हमें माफ कर दो भाभी प्लीज। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही भेदभाव किया, तुम्हारे गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। मुझे माफ कर दे। मोहन भैया, आज से आपको कहीं भी काम ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कल से आप मेरे साथ मेरे काम पे चलेंगे। धन्यवाद मेरे भाई। तुम लोगों को उस टूटी सी झोपड़ी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम सभी लोग एक साथ इसी घर में रहेंगे, वो भी पूरे हंसी खुशी के साथ। माँ जी, हम एक नौकरानी रख लेंगे क्योंकि अब सीता दीदी कोई भी काम नहीं करेंगी और जो भी काम करना होगा हम दोनों मिलकर साथ में कर लेंगे। मतलब हम सभी लोग साथ रहेंगे दादी माँ? हाँ मेरे बेटे, हम सभी लोग साथ रहेंगे और अब तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही तुम्हें कुछ भी खाने पीने के लिए सोचने की आवश्यकता है। तुम्हें जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा अपने मन से, अपनी इच्छा से। हाँ सीता, तुम्हें भी अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है और अब ना कोई छोटा है ना बड़ा। तुम दोनों मेरी बहुएं हो और मेरी बहू की तरह रहोगे। कौशल्या, सीता, मोहन, राधा, माधव और राजू सभी लोग बहुत खुश थे और सभी लोग एक साथ भगवान शिव की पूजा किए और जो भी गलतियां हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना मांगे। हे भोलेनाथ, हमारे रिश्तों में ऐसे ही प्रेम बनाए रखना। हम सभी लोग एक साथ रहें, कभी भी अलग ना होवें। इस प्रकार यह कहानी हंसी खुशी समाप्त होती है। जहाँ करुणा होती है वहीं सच्ची पूजा होती है। भगवान शिव को अपने सच्चे भक्त बहुत पसंद हैं। उन्हें दिखावे का कोई भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप भी भगवान शिव को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए।